सन 2010 राजा भोज की इस नगरी भोपाल में उस साल कई सारे अभियांत्रिकी कॉलेज खुले इस उम्मीद के साथ कि देंगे शिक्षा और वो व्यवस्थाएं उन सारे छात्रों को जो बढ़ना चाहते हैं इस लाइन में। लेकिन हुआ क्या? कई सारे कॉलेजेस जो अपना अस्तित्व कायम ना कर सके और संघर्ष में बच्चों को सुविधाएं देने में हार गए। छानना पड़ी उन्हें खाक। लेकिन उसी साल एक ऐसा महाविद्यालय जागा जिसने ना सिर्फ अपना अस्तित्व बनाया बल्कि अपनी जड़ों को निरंतर मजबूत करता रहा। आज हम आए उसी कॉलेज वैष्णवी ग्रुप में ये देखने कि आखिर क्या है इस कॉलेज की यूएसपी और क्या है वो राज जो बनाता है वैष्णवी को वैष्णवी। तो आइए चलते हैं और भ्रमण करते हैं हम वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। क्या बेहतर हो सकता है एक शुभ शुरुआत से। वैष्णवी प्रांगण में अंदर आते ही साथ जो सबसे पहली भव्यता में नजर आती है वो नजर आती है इस विघ्नहर्ता गणपति गणेश के मंदिर में। यहां के छात्रों का कहना है कि जब कभी उन्हें नकारात्मकता सताती है तो सकारात्मकता का सहारा हमेशा ये मंदिर उन्हें देता है। भोजपुर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर शिव शंभू की अनुकंपा युक्त ये प्रांगण और उसमें स्थित ये मंदिर भगवान श्री गणपति का। भगवान गणपति के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं कैफेटेरिया, वैष्णवी के कैफेटेरिया। कहते हैं किसी भी शैक्षणिक संस्थान की जान होती है वहां की शिक्षा, लेकिन विद्यार्थियों को तो जान नजर आती है वहां की कैंटीन, वहां के कैफेटेरिया में। और उस जान का पूरा ध्यान रखते हैं यहां के ओनर मिश्रा जी। स्वल्पाहार से लेकर अल्पाहार या फलाहार से लेकर भोजन, हर व्यवस्था में न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत भी। पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, भोपाल के आप किसी भी कोने में रहें या भोपाल के आसपास के गांव में, वैष्णवी की सुविधा जो बसेस की है वो आपको हर क्षेत्र में हर कोने में मिलेगी। आप कहीं भी रहें, बसेस की जो सुविधा है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि बसेस का कोई भी एक्स्ट्रा फेयर यहां के विद्यार्थियों से नहीं लिया जाता है, जो इस कॉलेज को बाकी कॉलेज की तुलना में अव्वल दर्जे पर ले जाता है। अगर मैं बात करूं वैष्णवी के मिशन की तो इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में शामिल होकर ही हो सकता है। इसी के मद्देनजर वैष्णवी ने आरंभ किया है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ एक ऐसा एरिना जो बच्चों को कौशल बनाता है अलग अलग विधाओं में। बच्चों के त्रिविमीय विकास के लिए स्विमिंग पूल से लेकर टेनिस कोर्ट तक, बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर खो खो कबड्डी के मैदानों तक, ना सिर्फ ये बल्कि क्रिकेट टर्फ से लेकर रूफटॉप तक, हर वो सुविधा जो किसी ना किसी मंच के आधार पर बच्चों को बेहतर बना सकती है, उसके लिए अग्रसर है वैष्णवी। और अब हम देखेंगे वैष्णवी दर्शन 360 डिग्री। संस्थाएं वैष्णवी ग्रुप में संचालित हैं, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एमबीए, और हर एक कॉलेज का अपना अपना रिसेप्शन एरिया। जैसे कि ये रिसेप्शन एरिया इंजीनियरिंग विंग का है। आगंतुक कोई भी हो लेकिन बिना परमिशन के उसे अंदर आना सख्त मना है।
इसी रिसेप्शन एरिया से अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं बाकी के अंगों को जो समाहित है वैष्णवी के अंदर। आइए भाई, जिसको पढ़ाई से हो प्यार वो किताबों से कैसे करे इनकार। और ऐसी जगह जहां 25,000 से ज्यादा किताबें रखी हो वो तो वैष्णवी की सेंट्रल लाइब्रेरी ही हो सकती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस ग्रुप के अंदर 3 अलग अलग कॉलेजेस हैं और सबकी अपनी अपनी लाइब्रेरी, अपनी अपनी सुविधाएं। जैसे कि ये लाइब्रेरी इंजीनियरिंग की सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या खास है इस लाइब्रेरी में? क्या ऐसी बात है जो इसे बनाती है बाकी कॉलेज की लाइब्रेरी से बेहतर? बेहतर होगा हम जाने उन्हीं से जो संभालती हैं इसे भरपूर अपनी सेवाएं देकर। आदरणीय वंदना मैडम। नमस्कार, मेरा नाम वंदना खैरोनिया है। मैं यहाँ हेड लाइब्रेरियन हूँ और पिछले 10 साल से मैं इस संस्था में कार्यरत हूँ। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग था और आज मेरे देखते ही देखते यहाँ पर MBA भी शुरू हुआ है, फार्मेसी भी आ गया है और हमारा एक स्कूल भी शुरू हो गया है। तो मेरे देखते देखते ही यहाँ मैंने जब शुरुआत की थी तब बहुत कम बुक्स थी और आज हमारे पास 25,000 से भी ज़्यादा किताबें हैं, जिसमें हमने MBA भी रखा है, इंजीनियरिंग भी रखा है और इसके अलावा 100 से ज़्यादा हमारे पास जर्नल्स भी हैं, नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स। बच्चों के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हम उनको एक बार में 5 किताबें इशू करते हैं, है ना, और 5 किताबें वो कभी भी एक्सचेंज करना चाहें तो कॉलेज आवर्स में कर सकते हैं और उन पर फाइन कोई नहीं लगता है। 6 महीने के लिए हम बच्चों को बुक्स इशू करते हैं, पूरा 1 सेमेस्टर। जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता है बच्चा बुक लेके जा सकता है, इशू करा सकता है और एग्जाम तक वो रखता है, पढ़ता है और उसके बाद रिटर्न करके फिर अगले सेम के लिए ले सकता है। इस बीच हम उसके लिए कोई भी फाइन चार्ज नहीं करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ई लाइब्रेरी भी है जिसमें बच्चा ऑनलाइन डेटाबेस, ई बुक्स, ई जर्नल्स को सर्च कर सकता है, अपलोड कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई भी फाइन नहीं लेता है हमारे यहाँ। इस बात से बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रहे। वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मानो जन्नत है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से। यहां के IT हेड विष्णुकांत नरवरे सर की अगर हम बात माने तो 1500 से ज्यादा सिस्टम्स और 15 से ज्यादा लैब्स सिर्फ इंजीनियरिंग विंग में उपलब्ध है। उनकी माने तो मध्य प्रदेश में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर वैष्णवी को घोषित किया जा चुका है और वो इसीलिए क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर बार वैष्णवी सफलता के साथ उन एग्जाम्स का आयोजन करता है। हाई लेवल ट्रेनर्स, उच्च शिक्षा जो ना सिर्फ सैद्धांतिक होती है बल्कि प्रायोगिक भी होती है, वो इन रूम्स में, इन लैब्स में सिखाई जाती है। पूरा कॉलेज मानो कोई छावनी हो, इस प्रकार का सर्विलियंस चारों ओर फैला हुआ है और ये रखता है आपको सुरक्षा के निरंतर घेरे में। वैष्णवी कॉलेज में आने के बाद, यहां के विद्यार्थियों से बात करने के बाद, टीचर्स से मिलने के बाद, यहां की लैब्स विजिट करने के बाद, क्लासरूम्स में जाने के बाद एक बात जो निकल के सामने आई है वो ये है कि वैष्णवी कॉलेज का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा प्रदान करना नहीं बल्कि ऐसे बच्चों तक, ऐसे छात्रों तक पहुंचना भी है जिनसे पढ़ाई अभी दूर है। रिमोट एरियाज में रहते हैं बच्चे, नहीं जानते पढ़ाई का महत्व, या ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना तो है लेकिन बैरियर बना हुआ है फीस स्ट्रक्चर। वैष्णवी ने यह ठाना है कि एक ऑप्टिमम फीस में, जो कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से बाकी अन्य किसी महाविद्यालय से निम्न स्तरीय हो, लेकिन सुविधाओं के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम सलाम करते हैं वैष्णवी ग्रुप को जो इस संतुलन को बना के चल रहा है। वैष्णवी शिक्षा एवं सेवा समिति के तहत चलने वाला वैष्णवी ग्रुप जो ये मादा रखता है कि पढ़ाई करने वाला हर विद्यार्थी, और ऐसा विद्यार्थी जिसने 75% अटेंडेंस अपनी कक्षाओं में दी हो, तो ये जिम्मेदारी बनती है इस ग्रुप की कि ये ग्रुप उन बच्चों का सिलेक्शन करवाए जिसमें ये ग्रुप हमेशा सफल रहा है। कई रेपुटेड कंपनीज, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो या कोई और, इनके रिक्रूटर्स रहे हैं। और सबसे जो बढ़िया बात नजर आई इस कॉलेज में वो ये है कि जो विद्यार्थी औसत भी है
तो ये जिम्मेदारी बनती है इनकी कि अगर वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं कक्षा में निरंतर रहा है तो उस विद्यार्थी का सिलेक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी का जो हिस्सा है, उसके तहत किसी औसत पैकेज पर सही लेकिन उसका सिलेक्शन भी करवा के इनका सक्सेस रेशियो जो होता है वो हमेशा हाई होता है। इस कॉलेज में आने के बाद ये इल्म होता है, ये अंदाजा होता है कि वास्तविकता अगर समाज में ऐसे और कॉलेजेस जो बच्चों के उत्थान के लिए खुले तो इंजीनियरिंग का जो ग्राफ है वो एक बार फिर से अपने चरम पर जाए। बहुत धन्यवाद।